तो लोग सोचते हैं कि ये जो ब्रिजेस होते हैं ये सालों से कड़े होते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं क्योंकि ये इसमें कंक्रीट और स्टील यूज़ हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। कंक्रीट और स्टील इसमें यूज़ हुआ है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास दो अलग चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं सपोर्ट्स। सपोर्ट इसलिए करते हैं कि जो ब्रिज पर जो वेट आता है उस वेट को रेजिस्ट कर सके। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये ब्रिज का जो लोड है ये लोड कहाँ पर जाता है और इंजीनियर इसके लिए क्या यूज़ करते हैं कि ब्रिज पे जो वेट आता है वो डायरेक्टली चला जाता है फाउंडेशन तक। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक ब्रिज है, आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक ब्रिज है। ब्रिज पे हमारे पास इसका जो सेल्फ वेट है वो है 18 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन। अब ये हमारे पास एक यूनिट है, इतना वेट लग रहा है इस बीम पे, ठीक है। अब ये एक ब्रिज है हमारे पास, ये हमारे पास एक ब्रिज है और इसके साथ हम आपको ये नज़र जो आ रहा है ये है हमारे पास सपोर्ट्स, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ये जो बीम का जितना भी लोड आता है वो इस सपोर्ट्स को ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर भी आपको एक 3 कॉर्नर वाला शेप नज़र आ रहा है, इसको भी हम कहते हैं सपोर्ट। अब इसका फिनोमेना क्या है, इसमें जो यहाँ पर वेट आता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं पॉइंट लोड, ठीक है। अगर हमारे पास सेंटर पे 18 किलो न्यूटन वेट आ रहा है तो इस 18 किलो न्यूटन वेट पे यहाँ पर कितना आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये दोनों सपोर्ट्स में हम वेट फाइंड करेंगे कि इन दोनों में कितना वेट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पर दोबारा ड्रा करते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, लोड लग रहा है 18 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसका जो लेंथ है इस बीम का, लेंथ इसका हमारे पास है 6 मीटर। ये हमारे पास इसका लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास इसका लेंथ है 6 मीटर। अब ये जो आपको दिख रहा है तो हम कहते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का क्या होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बीम को रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्शन इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। और वो डायरेक्शन क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ इसको रिस्ट्रेन करता है, ऊपर की तरफ, ये नीचे आने नहीं देता, तो ऊपर की तरफ इसको सपोर्ट देता है। रोलर का काम यही होता है कि वो ऊपर की तरफ सपोर्ट देता है, ठीक है। अब ये वाला सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, तो इसको हम कहते हैं पिन सपोर्ट, मूव होने से रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अब हम, ये हमारे पास यहाँ पर है रोलर सपोर्ट, तो यहाँ पर भी हमारे पास रोलर सपोर्ट होना चाहिए। तो रोलर सपोर्ट को हम किस चीज़ से डिफाइन करते हैं, रोलर सपोर्ट हमारे पास ये एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है, तो ये एक एरो में हम इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास हो गया एक ही एरो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब इसके अलावा जो हमारे पास पिन सपोर्ट है, ये हमारे पास पिन सपोर्ट है, तो ये पिन सपोर्ट किन डायरेक्शन में डिस्ट्रिक्ट करता है, दो डायरेक्शन में इसको मूव होने से बचाता है। वो दो डायरेक्शन, ये यहाँ है, एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गया और ये है एक इस तरफ की डायरेक्शन। तो इस तरफ की डायरेक्शन को हम इस तरह लगाएंगे, ठीक है, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास इसका जो लेंथ है वो लेंथ हम टोटल फाइंड करेंगे कि वो कितना है हमारे पास। ये हमें दिया गया है कि 6 मीटर हमारे पास इसका टोटल लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल लेंथ हो गया, ठीक। अब क्या है कि हमने यहाँ पर हमारे पास जो लोड लग रहा है वो है हमारे पास 18 किलो न्यूटन। 18 किलो न्यूटन से यहाँ पर कितना लोड आ रहा है और यहाँ पर कितना लोड आ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इस सपोर्ट्स को हमने नाम देना है। अब इस सपोर्ट को मैं नाम देता हूँ RA, रिएक्शन A, ठीक है। इस सपोर्ट को हम नाम देते हैं RB, ठीक है, ये दोनों मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास कौन से है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट पे जो आता है उसको हम कहते हैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अलावा दूसरा इक्वेशन हमारे पास है एफ वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड हमारे पास है इक्वेशन समेशन मूवमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि सिर्फ RB वाले साइड पे एक ही
हॉरिजॉन्टली पोर्स है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आर बी वाई एक्स, आर बी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास तो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली इस बीम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। अब एफ वाई, समेशन एफ वाई को हम फाइंड करेंगे। समेशन एफ वाई का मतलब यही है कि समेशन फोर्सेस ऑफ वाई डायरेक्शन, हमारे पास जो वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उस फोर्सेस को हमने प्लस करना है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस होते हैं, इस डायरेक्शन में जो होते हैं। ठीक है। अब इस डायरेक्शन में बीम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब देखें। यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने नाम दे दिया है आर ए। इस फोर्स का हमारे पास नाम है आर ए। तो ये हमारे पास हम लिख देंगे कि ऊपर की तरफ, और इसको हम देखेंगे आर ए। ठीक है। अब इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है आर बी। आर बी भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको भी हम प्लस करेंगे आर बी। ठीक है। और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक और फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ। ये देखिए, नीचे की तरफ एक और फोर्स वाई के डायरेक्शन में भी लग रहा है, जो है हमारे पास 18 किलो न्यूटन। तो 18 किलो न्यूटन को भी, इसको भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। लेकिन ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास है ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो इसका डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगा। तो इसका डायरेक्शन अगर हमने ये प्लस में लिया है तो ये हमारे पास होगा माइनस में। ठीक है। तो अभी हम माइनस में लिखेंगे, तो -18। ठीक है, -18 हमने लिख दिया और इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है कि समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मोमेंट हमारे पास होता है एफ मल्टीप्लाई बाई डी इज़ इक्वल टू मोमेंट। एफ मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इज़ इक्वल टू मोमेंट। हमारे पास ये जो ऊपर से फोर्स आ रहा है 18 किलो न्यूटन, तो इसका हमने अगर मूवमेंट फाइंड करें तो ये हमारे पास सेंटर पे है। तो सेंटर से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर। तो सेंटर पे हो गया और सेंटर से एक साइड पे हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया 3 मीटर। 3 मीटर हमारे पास इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है। अब 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, तो इससे हमारे पास बन जाएगा मूवमेंट। ठीक है। 18 किलोमीटर फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 18 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। अब प्लस में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एक हो गया। अब हमारे पास एक और फोर्स भी है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस फोर्स पर अगर हम मूवमेंट ले तो ये फोर्स आर बी मल्टीप्लाई बाय होल डिस्टेंस कितना है यहाँ तक, ये हमारे पास है 6 मीटर। तो आर बी मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर हमारे पास कितना होगा, आर बी मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो ये इसको हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 54। ठीक है, 54। इससे हमारे पास बन गया, प्लस को अपनी जगह पर हम लिखेंगे आर बी मल्टीप्लाई 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे 6 आर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब इसको हमने 54 को हम शिफ्ट करेंगे उस तरफ, तो 6 आर बी इज़ इक्वल टू -54 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 6 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 54 डिवाइड बाई 6 हमारे पास बन जाएगा 9। तो आर बी इज़ इक्वल टू -9। ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा -9। आप यह देखें, अगर हमने इसको प्लस लिया तो ये हमारे पास इसका उलट है, ये नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है, तो ये हमारे पास एक दूसरे के उलट है। तो इसको हमने अगर प्लस ले लिया तो इसको हम फिर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है। तो ये हमने माइनस ले लिया, तो माइनस आर बी मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माइनस आर बी मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर। तो इससे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर -6। ठीक है। ये हमारे पास -6 हो गया, और -6 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आर बी रह गया है, तो यहाँ पर भी हम माइनस आर बी लिखेंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बन जाएगा आर बी इज़ इक्वल टू 9। इसके अलावा एफ वाई में हमारे पास एक इक्वेशन है आर ए प्लस आर बी -18 इज़ इक्वल टू ज़ीरो।
इस आर बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अब इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, इफ वाई में हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है आर ए प्लस आर बी माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और आर बी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, वो है हमारे पास आर बी इज इक्वल टू 9। तो इसको हम अब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। आर ए हमने फाइंड नहीं किया है, आर बी में हमारे पास वैल्यू आ गया 9, इसको हम 9 पे रखेंगे और ए माइनस 18। आर ए अब माइनस 18 प्लस 9, इससे हमारे पास बन जाएगा -9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आर ए इज इक्वल टू इस -9 को शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आर ए। इसका हम रिज़ल्ट में क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट में हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो आर ए है, आर में ए में हमारे पास वैल्यू आ गया 9 किलो न्यूटन, ठीक है, और आर बी में हमारे पास वैल्यू आ गया 9 किलो न्यूटन। तो ये दोनों हमारे पास सेम वैल्यू आ गए। तो इसी तरह से हमारे पास इंजीनियर्स बड़े बड़े ब्रिज के लिए सपोर्ट्स बनाते हैं और सपोर्ट की स्ट्रेंथ उतना ही रख देते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर और कोई सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट आपने जानना हो तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट्स मिल सके, ठीक है।